अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है, जो जर्मनी स्टूडेंट के तौर पर आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर प्रोग्राम से मास्टर या पीएचडी। एक बहुत ही अच्छी किस्म की स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है तफ़सीलात, रहिए हमारे साथ। तो बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि स्कॉलरशिप है, लिहाजा फंड्स तो होते ही हैं, स्टाइपेंड्स तो होते ही हैं। ये है क्या, कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? तो इसकी इंट्रोडक्शन ये है कि जी ये फ्रीडरिश इबर्ट फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। ये एक तरह की जर्मन पॉलिटिकल किस्म की एक समझिए कि एक फाउंडेशन है, जो कि स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड्स और फंड्स तो देते ही हैं, और बेस बेस ज़ाहिर है कि आपकी ग्रेड अच्छे होना तो लाज़मी है। ज़ाहिर है स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिनके ग्रेड्स बेहतर से बेहतर होते हैं। ये तो एक शर्त है ही। इसके अलावा इसकी जो शराइत हैं उनमें मेनली बात ये है कि सिर्फ़ आपका पढ़ाई में अच्छे हो जाना बहुत काफ़ी नहीं है, आपके ग्रेड्स का अच्छा होना काफ़ी नहीं है स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। मेन मकसद ये है कि आपकी सोशल एक्टिविटी कितनी है, आप वॉलंटियर कितने हेल्पफुल हो, आप कितने लोगों के लिए, इस माशरे के लिए कितने फ़ायदेमंद रहे या आप कितने एक्टिव रहें। यानी अपने देश में, यहाँ तो आप अब ये आ रहे हैं ना, आप अपने देश में आपकी क्या कारकर्दगी रही है एज़ ए स्टूडेंट होने के अलावा, आप और कितने मुफ़ीद रहे हैं। तो वो तमाम आपके पास हिस्ट्री आपकी मौजूद होनी चाहिए कि आप वॉलंटियर या पॉलिटिकल किसी भी अगर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक रहे हैं, फ़ायदेमंद रहे हैं, लोगों के लिए काम करते रहे हैं, कोई भी लीड आपने की है, तो ये स्कॉलरशिप आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है, जब बशर्ते कि आपके ग्रेड्स भी अच्छे हों। अब आगे चलते हैं, इसकी तमाम तफसीलात के ऊपर बात करते हैं। अब आ जाते हैं कि कितना आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, यानी कि वो कितनी अमाउंट है जो कि इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को दी जा रही है। बहुत ही अच्छी अमाउंट है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 750 से 850 यूरो तो। उसके अलावा 300 जो है वो सिर्फ 300 यूरो वो सिर्फ स्टडी अलाउंस है, तो प्लस होके ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इस जर्मनी में अगर आप अकेले हैं तब तो बहुत ही ज्यादा है ये। और अगर आपकी फैमिली है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाज़-औक़ात अपनी फैमिली यानी शादी और बच्चों के साथ भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, हर जगह दुनिया में जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, बीवी है, स्पाउस के साथ आ रहे हैं, तो इस सूरत में आपको फैमिली अलाउंस भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आपको ये दर्द-ए-सरी नहीं है कि अब आपको अपनी फैमिली के लिए या आपके स्पाउस को काम करना है, या आप किस तरह से पूरा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ से कॉस्ट होता है, अकोमोडेशन है, आपको जब फैमिली है तो आपके पास रिहाइश और दूसरी यूटिलिटीज़, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप उसको किस तरह अफ़ोर्ड करते हैं? एक आम जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनमें ये सहूलत मौजूद नहीं होती। बहुत कम देखने में आई है ये कि फैमिली अलाउंस भी दिया जा रहा है। तो लिहाज़ा ये आपको बेफ़िक्री है कि आपकी फैमिली के लिए के अखराजात के लिए बहुत होता है। फिर उसके अलावा आप नए मुल्क में आते हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हो, आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़हन में है। आपको पता है कि आप आ किस लिए रहे हो। इंसान पढ़ने के लिए जहाँ पे भी स्टूडेंट जाता है, उसको बाद में मेनली तो उसको पैसे ही बनाने हैं, अर्निंग ही उसका मेन मकसद है। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ ज़्यादा आपको मिलती हैं, उसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। यानी आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, सोशल कम्युनिकेशन आपका कितना अच्छा है। इन शॉर्ट ये है कि जर्मनी के अंदर जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, जितने भी ऐसे सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें तमाम के लिए इसके जो स्कॉलरशिप के होल्डर्स हैं, उनको फ्री एक्सेस हासिल है। तो ये बहुत काफ़ी होता है आगे फ्यूचर के लिए, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरत होती है आज की इस दुनिया में। ऐसी पूरे ग्राउंड्स बने हुए हैं, आपकी नेटवर्किंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके पास जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत होती हैं। फिर अब देखना ये है कि किस वक़्त इसकी डेडलाइन है। अगर तो आप कर रहे हो अप्लाई समर सेमेस्टर के लिए, तो फिर आपकी डेडलाइन बन रही है मई 31st, और अगर आप विंटर सेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर इसकी डेडलाइन है नवंबर 30th। तो ये हमने आपको डेडलाइन बताई। अब देखें, ये इस वक़्त मैं करंट वो बात कर रही हूँ, जो इस वक़्त है, यानी आज की तारीख के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आज से 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, तो हर चीज़ तब्दील होती जाती है। वेबसाइट को ज़रूर फ़ॉलो किया कीजिए, क्योंकि हम जिस वक़्त बात कर रहे होते हैं, उस वक़्त जो करंट जो डेट चल रही होती है, वो अकॉर्डिंगली आप तक पहुँचा रहे होते हैं।
लेकिन अब जब आप उसको देख रहे हैं तो आप देखा कीजिए कि हमने ये बात किस वक़्त की है, वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा, सिर्फ़ सवाल या कमेंट नहीं किया कीजिए, पूरे फैक्ट्स जानने के बाद मुझसे कहा कीजिए, कुछ गलत अगर आपको लगता है। गलत होता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। एक अहम पॉइंट जी, आपका जर्मन ज़बान पर उबूर, ये एक बहुत बड़ी इसमें कंडीशन है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक स्कॉलरशिप है। जब एक आम स्टूडेंट आता है जर्मनी या किसी भी देश जाता है तो उस ज़बान का बेसिक लेवल करके जाता है, यानी स्टूडेंट्स के लिए A1 यानी A1 लेवल काफ़ी होता है। लेकिन जब आप एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो एक मुख्तलिफ बात होती है, आपको ज़बान पर उबूर होना चाहिए, यानी A1 के बाद जिस तरह से A2 है उसके बाद आता है B1, B2, तो एटलीस्ट आपका जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो B1, B2 और C1 हो तो क्या ही बात है। तो लिहाज़ा फ्लुएंट आपकी जर्मन होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी आएगा, उसके आगे मैं बात करूँगी। तो B1, B2 लेवल के लिए आपको अपने देश में भी आप आराम से सीख सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेज़ रखे हुए हैं, जो कि आप आराम से हासिल कर सकते हैं। देखिए, इतनी एक बड़ी चीज़ अगर आपको मिलने वाली है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर, आपको एक इतना अच्छा स्कॉलरशिप का अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो वो सिलेक्शन भी ज़रा देखभाल के करते हैं। हर चीज़ उनके म्यार पर उतरती है, तो वो सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्यू होती है, बहुत रश होता है। ऐसी चीज़ों के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट्स लग जाते हैं। जब ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना कंपटीशन और कितना सख्त कंपटीशन है। तो लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए, कोई चीज़ रिक्वायरमेंट जितनी भी है, उनमें कोई भी चीज़ ये ना सोचें कि गुज़ारा कर लेंगे, गुज़ारे वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक आपकी जितनी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो यहाँ पे लगेंगी। अच्छा, लैंग्वेज के भी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, यानी आपको प्रूफ देना है। अब हम आते हैं आपके ग्रेड्स के ऊपर। आपके ग्रेड्स की जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ दोबारा फिर से ऐसे ही मैं आपको याद दहानी के तौर पे कह रही हूँ कि कोई फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। सही है? एक ये चीज़ हो गई। अब आपकी सोशल भी तो एक ये आपसे माँग रहे हैं ना कि आपकी सोशल एक्टिविटी क्या है? यानी आपकी आप वॉलंटियर में स्टूडेंट के होना यहाँ इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए बहुत काफ़ी नहीं है। यानी आपकी एक्टिविटी, आप कितने हेल्पफुल हो माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने इर्द-गिर्द के माहौल के लिए आपने क्या किया है, आप यूज़फुल हैं, आपने कुछ किया है इनके लिए वॉलंटियर, कोई लीड किया आपने, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, कोई भी पॉजिटिव आपका जो है एक्टिविटी, उसका प्रूफ भी चाहिए। वो आपको रेफरेंस लेटर की शक्ल में उन एजेंसीज़ से आपको मिलेगा, जहाँ पे आपने उनके लिए कोई काम किया हो। और उसके बाद आपका मोटिवेशनल लेटर, जी, ये एक बहुत ही ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना हो सकता है, क्योंकि फिर वही बात कि मोटिवेशनल लेटर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। इस सिलसिले में हम आपकी मदद करते हैं। अगर आपको कोई भी हमसे इस किस्म की कोई चाहिए हेल्प, तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपकी भरपूर यहाँ पर मदद करेंगे। सीवी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अप टू द मार्क होने चाहिए। फिर वही बात कि बड़ी शॉर्ट लिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं लाइन में, और बहुत देशों से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ये बात सिर्फ एक किसी एक खास कंट्री के लिए नहीं है, तमाम दुनिया के लिए खुली होती है। साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी तादाद में नज़रें जमाए हुए बैठे होते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जहाँ पर इतनी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर इसको कहा जाए तो ये कम ना होगा। जो लोग बाहर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट के तौर पर, फिर अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं आगे, मज़ीद मुस्तकबिल में वहीं रहना चाहते हैं, और जो फैमिली भी जिनके साथ है, जिनके बीवी बच्चे भी साथ जा रहे हैं, और उनके अखराजात भी अगर एक वजीफ़ा, एक स्कॉलरशिप उसको उठा रही है, वो कॉस्ट पूरे पे कर रही है, तो ये एक बहुत ही नादिर मौका है। तो ये थी वो तमाम तफसीलात जो आज की इस स्कॉलरशिप के बारे में हमने आप तक पहुंचाई। सवालात आपके ज़हन में होंगे, यकीनन होंगे, आप ज़रूर हमसे सवाल कीजिए। पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर हमेशा से देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, तो वाकई हम आपके बहुत मशकूर हैं। रखिए अपना, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।